आज जो देश का अन्नदाता किसान है वो कर्जे से हार कर आत्महत्या कर रहा है। हम देख रहे हैं कि युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो हमने एप्स्टीन फाइल के बाद कल एक नासिक में देखा कि जो वहां के अशोक खरात है उन्होंने एक बड़ा सेक्स स्कैंडल किया है और महिलाओं को जिस तरह से लैंगिक और जो उनका आर्थिक शोषण किया है, तो ये भी हमें कहीं ना कहीं बता रहा है कि जिस तरह महिलाएं जो इस सदन के सदस्य नहीं उन पे इस तरह के आरोप आप नहीं लगा सकती ना। मैंने महाराष्ट्र की बात कही सर। अगर मुझे बोलने दीजिए आप सर, मुझे बोलने दीजिए। अरेस्ट किया उसको, अरेस्ट कर दिया सर। ऐसा है कि बीजेपी के आपके नेता लोग हैं उसमें। सर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बैठे बैठे मत बोलिए सर, जिस तरह से आज चाहे आज आपको पता है कि पेट्रोल डीजल की बात हो, गैस की बात हो, कमर तोड़ महंगाई की बात हो, टैक्स की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, ये त्रासदी आम आदमी को सहनी पड़ रही है। अध्यक्ष महोदय, आज लोग महंगाई से जब त्रस्त है तो हम हमेशा देखते हैं कि भाजपा की जो लोग हैं, जो सरकार के लोग हैं, हमेशा भूतकाल की बात करते हैं, भविष्यकाल की बात करते हैं। भूतकाल की बात आती है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास लेके जाते हैं, भविष्य की बात आती है तो 2037 की बात करते हैं। 2037 में का एक विकसित भारत का हमें झुंझुना दे के रखा है और कहते हैं कि 2037 में हम आपको 47 में कहते हैं कि जो है वो हम जो है आपको विकसित भारत देंगे। जब आज पेट में आग लगी है तो 47 में मैं पूछना चाहती हूँ, दावत दे के क्या फायदा है सम्मानीय अध्यक्ष महोदय। सबसे बड़ी बात है कि अपनी नाकामयाब को छुपाने के लिए अलग अलग हथियार का इस्तेमाल करते हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, मीडिया तो सब कुछ है। अभी एक नया एजेंडा तय हुआ है, बॉलीवुड के माध्यम से अपना एजेंडा चल रहा है। हम देख रहे हैं कि पहले तो स्क्रिप्ट जो राइटिंग होती थी वो फिल्मों की किसी और से होती थी, लेकिन आजकल जो स्क्रिप्ट डायरेक्टर होता है या राइटिंग होती है वो भाजपा के मुख्यालय से आती है। क्या ये भी हमारे सामने सवाल हो गया है। चुनाव में हम देखते हैं कि जब भी चुनाव आता है तो हम देखते हैं कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कई पिक्चरें आ जाती है। जैसे आपको मालूम है कि कश्मीर फाइल्स आई थी, द केरला स्टोरी आई थी, अभी धुरंधर आई है। और मैं ये इसमें इसलिए बताना चाहती हूँ कि मेरे पास भी एक फाइल है, एक जुमला फाइल है, जो इस जुमला फाइल को लेके जब हम देखते जाते हैं तो हम देखते कि प्रोपेगेंडा फाइल से घरों में, सिनेमा घरों में लोगों में नफरत फैलने का काम होता है, और जो हमारी जुमला फाइल है वो देश की सच्चाई, देश की तस्वीर जो है वो सामने लाने का काम करती है। जिस जुमला फाइल के माध्यम से हम पूछते हैं कि 2 करोड़ युवाओं को आप रोजगार देने वाली झूठी स्क्रिप्ट दिखा रहे थे। जो जुमला फाइल में 15 लाख रुपए का जो है वो फ्लॉप डायलॉग था, और आपने इस जुमला फाइल में जो कहा था कि हम आमदनी को जो है किसान की जो है वो दुगना करने का एक सस्पेंस दिया गया था। मैं आज पूछना चाहती हूँ कि आज किसी को वो चीज मिली है? और इस जुमला फाइल के डायरेक्टर कौन है? तो ये सरकार में बैठे हुए लोग हैं जो इसकी जुमला फाइल के और प्रोपेगेंडे के सबसे बड़े जिम्मेदार लोग हैं। इसके साथ मैं और एक चीज लाई हूँ, वो है मेरा पहला चैप्टर। अभी मैं इसमें बताना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय की टैक्स टेररिज्म कैसे होता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें इसलिए भी बोलना है क्योंकि इसका जो है असर मेरे महाराष्ट्र पे भी होता है। सरकार भले ही टैक्स ट्रांसपेरेंसी और ईज डूइंग ऑफ बिजनेस की ढिंडोरे पीटे, लेकिन मैं इस बात से बताना चाहती हूँ कि सरकार की नीति और उनकी आर्थिक नीतियों की पोल खोलने का काम मैं यहाँ से करना चाहती हूँ। सरकार महोदय जो है, मैं बताना चाहती हूँ महोदय, सरकार जो है आंकड़े बताती है कि देश के कुल बकाया डायरेक्ट टैक्स डिमांड 47.42 लाख करोड़ रुपए है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि महोदय इसमें से 36.26 लाख करोड़ रुपए यानी 76% का से ज्यादा हिस्सा अधिकतर तौर पे जो है वसूल ना करने के योग्य मान लिया गया है। और जो इनके सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक की बात करते हैं जीएसटी की, 2022-23 के अब तक विभाग की जीएसटी की चोरी के जो मामले हैं वो 1,02,771 पकड़े गए हैं, और इसमें जो है 6,86,000 करोड़ रुपए की जो है सबसे ज्यादा घोटाला हुआ है। सबसे बड़ा घोटाला फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट और छुप के आने वाली सप्लाई में चल रहा है। मैं इसमें यह भी कहना चाहती हूँ कि लगभग आप देखेंगे कि 57,593 मामलों में से 7.73 लाख करोड़ रुपए का जो है ज्यादा जो है इसका चूना लगाने का काम हुआ है। एक तरफ ये सरकार कहती है हम फुल प्रूफ काम करते हैं, पारदर्शक सिस्टम लाने का काम करते हैं, एक तरफ ये सरकार रात दिन कहती है हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, और दूसरी तरफ सुरक्षा की जीरो गारंटी देते हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि भारत की इनकम टैक्स की ई फिलिंग पोर्टल में एक भयंकर खामी पकड़ी गई, और जिसमें हमारे लाखों करदाता के बेहद संवेदनशील निजी और वित्तीय डेटा वो खतरे में डाला गया। मैं इसका जो है टैक्स टेररिज्म का सबसे बड़ा जो स्केल बताना चाहती हूँ, 1 अप्रैल 2025 तक कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास लगभग 5.4 लाख अपीलें पेंडिंग है।
जिसमें देश के 18.16 लाख करोड़ रुपए का विवाद फंसे हुए हैं। बरसों तक चलने वाले इन विवादों के कारण उद्योगों की वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाती है। पूरा ध्यान व्यापार बढ़ने से हटकर कोर्ट कचहरी और नोटिस के जवाब देने में लग जाता है। और यही भारतीय जब फॉरेन इन्वेस्टर बनने जाते हैं, लेने जाते हैं, तो इन विवादों के कारण जो है उनका वैल्यूएशन गिर जाता है। आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा था, ये जीएसटी नहीं है, ये गब्बर सिंह टैक्स है और इसे गरीब शोषण टैक्स भी कहा जा सकता है। ये गब्बर सिंह टैक्स जो है अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहने वाली एमएसएमई को जो है कमर तोड़ देता है। मेरी राज्य की भी बहुत सारे एमएसएमई जो है सम्माननीय अध्यक्ष महोदय इससे बंद हो गए हैं। पूरे देश भर में 24-25 में लगभग 29,447 एमएसएमई जो है वो हमेशा के लिए बंद हो गई है। मेरे महाराष्ट्र में 9,702, तमिलनाडु में 4,900, गुजरात में 3,534, राजस्थान में 3,274, कर्नाटक में 2,188 उद्योग तबाह हो गए हैं। इस टैक्स टेररिज्म का सबसे बड़ा क्रूर शिकार अगर कोई इस देश का है, जो ग्रोथ इंजन है, वो मेरा महाराष्ट्र हो रहा है। ये मुझे यहाँ से कहना है। केंद्र सरकार के लिए महाराष्ट्र सिर्फ एक एटीएम मशीन बन के रह रहा है, ये मुझे यहाँ से कहना होगा। आंकड़े गवाह है महोदय, 2020-21 से लेके 24-25 तक देश के टोटल रेवेन्यू में अकेले महाराष्ट्र का योगदान 36.1% किया है अध्यक्ष महोदय। लेकिन जब टैक्स डिवोल्यूशन की बात आती है, बंटवारे की बात आती है, तो हमें मात्र 6.65% दिया जाता है। अब तो वो गिरा के हमको केवल अध्यक्ष महोदय 6.441 तक रह गया है। मतलब जब हमारा राज्य 100 रुपया कमाकर आपको दे रहा है, तो आप हमको 7 रुपया भी नहीं दे सकते। क्या यही है आपका कॉर्पोरेट फेडरलिज्म? आज महोदय मैं यहाँ से आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप अपनी राज्य सरकार की जो पहचाना चाहते हैं, आज ऐसी परिस्थितियां हो गई है कि आपकी अपनी राज्य सरकार इस नाइंसाफी के खिलाफ फाइनेंस कमीशन के सामने मेमोरेंडम देने के लिए मजबूर हो गई है। तो हमारी आज यहाँ से स्पष्ट मांग है, राज्यों का वर्टिकल डिवोल्यूशन 41% से बढ़ाकर 50% करना चाहिए। और मेरा ये कहना है, केंद्र सरकार जो शेष और सरपर चार्जेस के नाम पे बैकडोर वसूल करती है, उसको भी मुझे कहना है कि उसमें से 1 रुपया भी राज्यों को नहीं मिलता है। तो इसलिए मेरा पुरजोर मांग है कि केंद्र सरकार के सभी शेष, सरपर चार्जेस एंड नॉन टैक्सेस रेवेन्यू को तुरंत डिविजिबल पोल में जो है शामिल किया जाए। और महाराष्ट्र का हक मार के आप विकसित भारत नहीं बना सकते। तो हमारी बात आपको सुननी होगी, हमें हमारा हक वापस मिलना चाहिए, हमें हमारा पैसा वापस मिलना चाहिए। ये मैं यहाँ से कहना चाहती हूँ।